हिंदुस्तान में मुस्लिम इबादत गाहों को निशाना बनाने के वाक़यात में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है, जो कि इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून 1991 की सरासर खिलाफ वर्जी है। ये कानून 15 अगस्त 1947 से मौजूद मजहबी मकामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लेकिन इधर कुछ साल से मुस्लिम इबादत गाहों पर मंदिरों का दावा करने का रुझान 1992 में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद से जोर पकड़ चुका है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह जैसे नुमाया मामलात में इन इमारतों के नीचे हिंदू मंदिरों की मौजूदगी के दावे किए गए हैं। अब इस फहरिस्त में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ को भी शामिल कर लिया गया है, जो हिंदुस्तान की सबसे मशहूर सूफ़ी मज़ारात में से एक है। अजमेर के मकामी अदालत ने हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता की तरफ से दायर की गई एक अर्ज़ी कबूल की है, जिसमें दावा किया गया है कि अजमेर दरगाह दरअसल एक शिव मंदिर है। अजमेर वेस्ट सिविल जज सीनियर डिवीज़न मनमोहन चंदेल ने दरगाह कमेटी अक़लियती उमूर की वजारत और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किए हैं और आइंदा समाअत 20 दिसंबर को मुकर्रर की गई है। अर्जी गुजार ने दावा किया है कि दरगाह एक कदीम शिव मंदिर के मकाम पर तामीर की गई है और एक जामे सर्वे का मुतालबा किया है। गुप्ता ने बरतानवी दौर के जज और मुअर्रिख हरबिलास सरदा के हवालाजात पेश किए हैं, जिन्होंने दावा किया था कि दरगाह के तहखाने में एक शिव का बुत मौजूद था जिसकी बरहमन पूजा करते थे। मज़ीद ये कि दरगाह की साख काशी और मथुरा से मिलती जुलती है और इसकी तामीर के लिए हिंदू और जैन मंदिरों को मिस्मार किया गया था, लिहाजा दरगाह की रजिस्ट्रेशन मनसूख करके उसे हिंदू मंदिर करार देने और हिंदुओं को वहां इबादत की इजाज़त देने का मुतालबा भी शामिल है। सितंबर में भी इसी तरह की एक अर्ज़ी को मुस्तरद कर दिया गया था। अजमेर को अजय मेरू के नाम से जाना जाता था और कुछ मकामी सियासतदान उसके क़दीम नाम को भी बहाल करने पर जोर दे रहे हैं। दरगाह के मुतवल्ली सैयद सरवर चिश्ती ने इन इल्ज़ामात को फ़िरक़ावाराना नफ़रत फैलाने की कोशिश करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अजमेर दरगाह हमेशा से तमाम मज़ाहिब के अक़ीदतमंदों के लिए एक जामे इबादतगाह रही है। कौन कौन रखे ऐसा है, इसमें जिनको नोटिस किया गया एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कियोलॉजी जो विभाग है ASI उसको नोटिस जारी हो, और तीसरा जो अजमेर दरगाह कमेटी है उनको नोटिस दिया है। आज कोर्ट में जो बात हुई क्या रहा कोर्ट में पूरा? आज कोर्ट में यही रहा है कि हमारी बातें गंभीरता से माननीय जज साहब ने सुनी है और हमारी बातें सुन के जो याचिका हमने डाली थी अजमेर दरगाह वाले मैटर में, वो हमारी याचिका स्वीकार की है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किए और नोटिस जारी करके जो प्रतिवादी हैं वो अपना जवाब देंगे। अगली तारीख ऑर्डर आने तक, अभी ऑर्डर आप सब लोगों को भेज दिया जाएगा, पता चल जाएगा अगली तारीख इसमें क्या है। जी मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोर्ट ने आपसे पूछे होंगे तो किस तरीके के तथ्य आपने पेश किया? आपने ज्ञानवापी का भी नाम लिया है, आपने रामलला मंदिर का भी नाम लिया है, किस तरीके का आधार क्या रखा? ऐसा है, कोर्ट ने हमसे बहुत सारे सवाल जवाब किए। हमने उसमें अपनी पिटीशन में कहा था कि हमने 2 साल तक लंबा हमने रिसर्च किया। वो सारा रिसर्च के दौरान हमने क्या क्या किया, कौन सी पुस्तक है उनका हवाला दिया। उसमें एक पुस्तक थी हरबिलास शारदा सर की, जो कि यहाँ के नाम है, जाना पहचाना नाम है, और उन्होंने 1910 में बुक लिखी। वो यहाँ के म्युनिसिपैलिटी चीफ कमिश्नर भी थे और बाद में सेशन जज भी बने राजस्थान में। उन सारे तथ्यों को हमने दिया और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सवाल माननीय अदालत ने हमसे पूछे, उन सबका जवाब हमने दिया। सुबह सुनवाई हुई थी, शाम को 4 बजे ऑर्डर के लिए रखा, बाद में ऑर्डर उन्होंने हमारे पक्ष में दिया है और साथ ही साथ सभी जो प्रतिवादी हैं, जो विपक्ष हैं, उन सबको नोटिस जारी किया है और जल्दी आपको तारीख नेक्स्ट जो डेट है वो आपको इसमें पक्षकार आपके अलावा और कौन कौन है? इसमें पक्षकार मैं ही हूँ। इसमें मेन पक्षकार एक महादेव है और मैं तो सेकंड पार्टी हूँ, मैं तो महादेव का भक्त हूँ। उनके बेस पे मैं केस लड़ रहा हूँ। अच्छा, किन किन को नोटिस जारी करने का? ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कियोलॉजी सर्वे और दूसरा अजमेर की जो दरगाह कमेटी है उनको नोटिस जारी हुआ। आगे क्या रहेगा अब इसके अंदर? देखिए उर्स मेला भी आ रहा है और ऐसा उर्स मेला हम ये खुद मानते हैं कि हम लोग कानून के रास्ते चल रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना है, ना तो पुलिस प्रशासन को ना सरकार को। उसको देखते हुए हमने माननीय अदालत से खुद ही रिक्वेस्ट किया है कि हमें डेट 5 तारीख से थोड़ी सी आगे दे दी जाए।